घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में नीरव नाम का युवक रहता था। उसके पास न धन था, न कोई पहचान, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो हर रात उसे सोने नहीं देती थी। गांव के लोग उसे निकम्मा कहते थे, क्योंकि वह घंटों नदी किनारे बैठकर आसमान को देखता रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि बुद्ध पास के मार्ग से गुजरने वाले हैं। पूरे गांव में उत्साह था, लेकिन नीरव के मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर शांति इतनी आसान है तो लोग दुखी क्यों हैं? अगले दिन जब बुद्ध गांव पहुंचे, लोग उनके चरण छूने लगे, लेकिन नीरव दूर खड़ा रहा। बुद्ध ने उसे देखा और अपने पास बुलाया। नीरव ने बिना झुके कहा, मैंने सुना है आप लोगों को शांति देते हैं, लेकिन मेरे अंदर हर समय डर, गुस्सा और खालीपन रहता है। क्या आप उसे खत्म कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों कई घंटों तक पहाड़ों की ओर चलते रहे। रास्ता कठिन था, पत्थर पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आखिर वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। बुद्ध ने नीरव से पूछा, तुम्हें नीचे क्या दिख रहा है? नीरव बोला, छोटे घर, लोग, खेत और धुआं। बुद्ध ने कहा, जब तुम गांव के बीच थे तब तुम्हें सिर्फ अपनी समस्याएं दिख रही थीं, लेकिन ऊपर आने पर सब कितना छोटा लगने लगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब इंसान अपने दुख के बहुत करीब रहता है तो उसे वही पूरी दुनिया लगने लगता है। नीरव चुप हो गया। हवा तेज चल रही थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। बुद्ध ने अपनी झोली से एक छोटा दीपक निकाला और उसे जलाकर नीरव के हाथ में रख दिया। फिर बोले, इसे लेकर नीचे गांव तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। रास्ता अंधेरा था, कांटे थे, फिसलन थी, लेकिन नीरव की पूरी नजर दीपक पर थी। जब वह नीचे पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा, रास्ते में तुम्हें कौन मिला? नीरव ने कहा, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारा ध्यान दूसरों की बातों, अपमान और डर से हटकर अपने लक्ष्य पर टिक जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही नीरव की आंखें भर आईं। पहली बार उसे समझ आया कि वह हमेशा लोगों की राय में जी रहा था। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वह नीरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के लोग अब उसका सम्मान तो करते थे, पर कुछ लोग उसकी बढ़ती इज्जत से जलने लगे थे। उन्हीं में से एक था विराज, जो कभी गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी माना जाता था। उसे यह बात सहन नहीं हो रही थी कि जिस लड़के को लोग कभी निकम्मा कहते थे, आज उसी की सलाह लेने के लिए कतार में खड़े हैं। एक रात विराज ने पूरे गांव के सामने नीरव का अपमान करते हुए कहा, जिस इंसान ने खुद कुछ हासिल नहीं किया, वह दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा? पूरा माहौल शांत हो गया। सबको लगा नीरव गुस्से में जवाब देगा, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जो इंसान खुद अंदर से हार चुका होता है, वही दूसरों को गिराकर जीतना चाहता है। यह सुनकर विराज और भड़क गया। अगले दिन उसने नीरव के बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ लोग फिर नीरव से दूर होने लगे। जिन लोगों ने कल तक उसकी तारीफ की थी, वही अब शक की नजरों से देखने लगे। नीरव के मन में फिर पुराना दर्द लौटने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया कभी नहीं बदलती। उसी बेचैनी में वह फिर उसी पहाड़ की ओर चला गया जहां कभी बुद्ध उसे लेकर गए थे। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे और तेज हवा चल रही थी। वह अकेला चट्टान पर बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या सच में अच्छाई की कोई कीमत होती है। तभी उसे बुद्ध की कही एक बात याद आई, जिस दीपक को हवा से डर लगे, वह कभी अंधेरे को रोशन नहीं कर सकता। नीरव ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया कि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन अगर वह हर आवाज पर टूटने लगेगा तो कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। अगले दिन वह गांव लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग आत्मविश्वास था। उसने किसी को सफाई नहीं दी, किसी से बहस नहीं की। वह बस अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हुई।
नदी का पानी बढ़ने लगा और कई घर डूबने की कगार पर आ गए। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय नीरव बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। उसने बच्चों को कंधे पर उठाया, बूढ़ों को सहारा दिया और पूरी रात बारिश में भीगता रहा। जब सुबह हुई तो पूरा गांव सुरक्षित था। विराज भी उसी बाढ़ में फंस गया था, लेकिन उसकी जान भी नीरव ने ही बचाई। विराज शर्म से उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसने कांपती आवाज में, बाढ़ के बाद पूरा गांव नीरव को नई नजर से देखने लगा था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। लेकिन नीरव के भीतर अब भी एक अजीब सी खामोशी थी। उसे सम्मान मिल रहा था, लोग उसकी बातें सुन रहे थे, फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी यात्रा अभी अधूरी है। एक रात वह अकेला नदी किनारे बैठा था। आसमान में चांद आधा था और पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। तभी एक बूढ़ा यात्री उसके पास आया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर लंबी यात्रा की थकान। उसने नीरव से पूछा, तुम इतने लोगों की मदद करते हो, लेकिन खुद के अंदर क्या ढूंढ रहे हो? यह सवाल सुनकर नीरव चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सच में खुद को नहीं जानता। अगले दिन वह बूढ़ा यात्री गांव में रुक गया। लोग कहते थे कि वह दूर देशों में घूम चुका है और उसने जीवन को बहुत करीब से देखा है। कई दिनों तक नीरव उसके साथ समय बिताने लगा। एक शाम यात्री उसे जंगल के बीच एक पुराने टूटे हुए मंदिर में ले गया। मंदिर के अंदर एक विशाल पत्थर रखा था, जिसके बीचों बीच गहरी दरार थी। यात्री ने पूछा, तुम्हें यह पत्थर कैसा दिखता है? नीरव बोला, टूटा हुआ। यात्री मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया हर उस चीज को बेकार समझ लेती है जिसमें दरार हो, लेकिन सच यह है कि रोशनी हमेशा दरारों से ही अंदर आती है। यह बात नीरव के दिल में उतर गई। उसने सोचना शुरू किया कि शायद उसकी गरीबी, उसका दर्द, उसका अपमान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। अगर उसने संघर्ष नहीं देखा होता तो शायद वह दूसरों का दुख कभी समझ ही नहीं पाता। धीरे धीरे नीरव गांव के बच्चों को सिखाने लगा कि जिंदगी में हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। वह हर शाम लोगों को नदी किनारे बैठाकर ध्यान करवाता। उसकी बातें अब सिर्फ शब्द नहीं थीं, उनमें अनुभव की सच्चाई थी। लेकिन किस्मत फिर उसकी परीक्षा लेने वाली थी। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव में डर फैल गया। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, चोरी बढ़ने लगी और हर चेहरे पर निराशा दिखाई देने लगी। गांव के मुखिया ने कहा, अब हमें बचाना किसी इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन नीरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के युवाओं,